जैसे ही आपको पता लगता है कि आपके बच्चे को ऑटिज्म या एडीएचडी है, एक डायग्नोसिस मिल जाता है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जबकि एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि अगर हम पॉजिटिव रह करके अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ें, अपने कामों को करें, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं आपके लिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है, सब लोग परेशान हो जाते हैं, पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये परेशानी से बाहर निकलिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम है उसको हैंडल करना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो ये समझ के चलें कि पॉजिटिविटी के साथ इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना आसान है, बजाय कि बहुत सारी नेगेटिविटी जनरेट करने से। उससे जो आपकी वर्क एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाती है। फिर एक बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि जैसे ही पता लगता है यहाँ भाग वहाँ भाग, ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी बारे में बात करेंगे कि आपको कितना ईजी रहना है और कितना ज़्यादा बच्चे को स्ट्रेस देना है, कैसे उसको बिजी करना है। ये सारी की सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 डायल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि जब डायग्नोसिस मिल जाता है, डायग्नोसिस मिलने के बाद आपको सबसे पहली बात बिल्कुल ईजी रहना है। जैसे अक्सर आप मीम देखते हो, पहले तो आपको घबराना नहीं है। सो डोंट वरी, डोंट गेट पैनिक्ड। आप सिंपल रिलैक्स रह करके अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान कीजिए और इस प्रॉब्लम को एक बड़ा डिसऑर्डर मानना बंद कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में बड़ी सारी बातें करते रहते हैं, बहुत सारी आपको एक्टिविटीज़ भी मिल जाती हैं, और कुछ लोग तो दूसरों की बुराई करते रहते हैं बैठ के, उनका नाम ले लेके अपने वीडियोज़ में, और उनका नाम लेते बुराई करते हैं और बहुत सारी बातें बोलते हैं उनके बारे में। तो इससे क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अपना बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। इसलिए आप अपना ब्रेन यूज़ कीजिए, अपनी इंसाइट यूज़ कीजिए और उसके हिसाब से आगे बढ़िए। आप किसी के कहने से आगे ना बढ़ें। तो थोड़ा सा रिलैक्स रह करके आपको क्या करना है, बच्चे के रूटीन को प्लान करना है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको कोशिश ये करनी है कि आपको अपने आप को रिलैक्स रखते हुए, बच्चे को रिलैक्स रखते हुए अपनी मूवमेंट्स को आगे बढ़ाना है। पूरा दिन में 1-2 घंटे का एक्टिविटी कीजिए प्लान करके। बीच में उसके रूटीन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसको रिलैक्स करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि पैनिक होकर के प्रॉब्लम को इतनी बड़ी प्रॉब्लम मानना बंद कर दीजिए। जब आप रिलैक्स रह करके इस सफ़र को तय करेंगे, मेरा पता नहीं कितना बड़ा एक्सपीरियंस है, 27 ईयर्स हो गए। कई ऐसे स्पेशलिस्ट आज फील्ड में हैं। मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच पैथोलॉजिस्ट हूँ, उसके साथ साथ एक साइको बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ, एक ड्यूअल प्रोफेशनल हूँ। और ये जो प्रॉब्लम आती है प्राइमरीली आप देखते हैं कि बच्चे के बिहेवियर में डिसऑर्डर रहता है, उसके साथ साथ बच्चे के स्पीच में डिसऑर्डर रहता है। तो अगर इसे एक ओवरव्यू के तौर पे दिया, यानी ऊपर से इस प्रॉब्लम को देखा जाए, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपकी बच्चे को जो लेकर के आपको अंडरस्टैंड करना है वहाँ पर ज़्यादा होती है, बजाय कि एक्चुअली बच्चे में प्रॉब्लम होने के। सो बच्चे में जो भी प्रॉब्लम है वो आपने डायग्नोज कर लिया, लेकिन उसके साथ मूव करने के लिए आपका पेशेंस सबसे बड़ा टूल रहेगा, आपकी पॉजिटिविटी सबसे बड़ा टूल रहेगी, आपकी परसिस्टेंस सबसे बड़ा टूल रहेगा आपका। यानी आपको P3 प्रिंसिपल के साथ चलना है, रिलैक्स रह करके अपना काम करना है। 1-2 घंटे की एक्टिविटीज़ दीजिए, बाकी सारा दिन उसे अपने साथ घर के कामों में लगाए रखिए, बजाय कि दुनिया भर की एक्टिविटीज़ आप ले लें, एक सेट बड़ा सा रूटीन बना लें और खुद भी पागल हो जाए, बच्चे को भी पागल कर दें। ऐसा कुछ मत कीजिए, रिलैक्स रह करके काम कीजिए। मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस में देखा है, 27 साल में देखा कि जिन भी बच्चों को कोई भी स्पीच, बिहेवियर या सोशलाइजेशन का डिसऑर्डर होता है, अगर उनके पेरेंट्स रिलैक्स रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और प्रैक्टिकली काम करते हैं, चिल्लाने की बजाय, स्ट्रेस लेने की बजाय, तो वो बच्चे जल्दी ठीक हो जाते हैं। काम तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है।